हेलो स्टूडेंट्स, निशुजी पॉइंट वेलकम्स यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का टॉपिक जो है प्रोनाउन चल रहा है और लगभग मैंने 6 टॉपिक खत्म कर दिए है। अब 7वें की बारी है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन आगे बता, रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नातेदारी तो होता है, तो इसका मतलब है रिश्तेदार का मतलब संबंध, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो कि हमें संबंध बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और ये किसके लिए होगा, किसी नाउन के लिए होगा। जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन उसको कहते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होता है, यानी किसी नाउन को हटाकर उसके लिए हम जब कोई दूसरा वर्ड यूज करेंगे और वो रिलेशन बता रहा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, तो अब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। कौन कौन से हम यूज करेंगे, जैसे ये आ गया, क्या कहते हैं, हु के अलावा क्या आता है आपका, आएगा हुम। इसके अलावा क्या आएगा आपका, हो जाएगा विच के अलावा क्या आएगा आपका दैट के अलावा वेन, मतलब ऐसे ही रहेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड जो है हम या तो आगे यूज करते हैं या तो पीछे यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में होगा। और जहां पर ये लगेगा उसके आगे का क्लॉज, आगे का सेंटेंस, वो कभी भी इंटरोगेटिव में नहीं होगा, वो हमेशा किसमें होगा, वो हमेशा अफर्मेटिव या निगेटिव में होगा, यानी असर्टिव सेंटेंस में होगा, ये कह सकते हैं। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं, व्हाट कहां लगता है, सॉरी हु जो है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक, हम एक एक ऐसे बात करते चलेंगे और आप लोग इस पे फोकस कीजिए। जैसे देखिए, इसको जोड़ने का मैं तरीका बताता हूं। ये किसके लिए यूज होता है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे कह दिया कि आई मेट राम, मैं राम से मिला। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो जब हम देखो यहां पर लिखा कि मैं राम से मिला और इधर है वह मेरा दोस्त है, तो नाउन या प्रोनाउन की जगह पे यूज होता है। यहां पर आप लोग देखिए, ये क्या लगा है, प्रोनाउन लगा है ना। इस प्रोनाउन को हटाएंगे और इसके लिए, चूंकि देखो इस क्लॉज का सब्जेक्ट यह है कि नहीं है, सब्जेक्ट यही है। जब इसको हटाएंगे, सब्जेक्ट हटाएंगे, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, आई मेट राम। अब देखो ही की जगह पे मैंने हु लिखा है, हु इज माई फ्रेंड। इस तरह आपका यह सेंटेंस बनेगा। अब देख लीजिए यहां पर क्या, इस क्लॉज का, इस सब्जेक्ट का क्या गायब हुआ है, इसका प्रोनाउन गायब हुआ है, सब्जेक्ट गायब हुआ है। जब सब्जेक्ट गायब हुआ है तो सब्जेक्ट गायब करके तब मैंने हु लगाया, इसका मतलब सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। तो यह हमेशा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, एक चीज और फोकस कीजिए, जैसा अगर सब्जेक्ट हम हटा दें तो इसका मतलब सब्जेक्ट कोई बचा, इसमें नहीं बचा। इसी प्रकार उसके जगह पर जब हम ये लगा देंगे तो इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। लोग गलत कर जाते हैं, लोग सब्जेक्ट भी लगा देते हैं, वो गलत है। क्योंकि जो सब्जेक्ट एक लग चुका है, दूसरा सब्जेक्ट क्यों लगाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या, एक ही इंसान जो काम करने वाला वही तो लगेगा ना, जितने लोग काम कर रहे हैं वही लगाएंगे। अगर हु गए ही लगा दे तो अब क्या पता, अब मैंने ही कह दिया तो ही, चलो वह मेरा दोस्त है, तो ये कौन है, डिस्टर्ब करेगा ना। यानी हम ही को हटाएंगे, उसकी जगह पे हु का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, हुम ये जो है ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जाहिर है अगर ऑब्जेक्ट गायब करेंगे तो सब्जेक्ट तो गायब नहीं होगा ना। तो हमें यह ध्यान रखना है। देखिए आपको बना के मैं दिखाता हूं, जैसे मैं इसी को करता हूं, आई मेट राम, आई लव हिम, मैं राम से मिला, मैं उससे प्यार करता हूं। अच्छा देखो, मैं किससे प्यार करता हूं, राम से। राम के लिए इसमें किसका प्रयोग हुआ, हिम का प्रयोग हुआ। हिम क्या है आपका, ये आपका है ऑब्जेक्ट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को गायब कर दे, देखो क्या गायब किया मैंने,
ऑब्जेक्ट गायब किया, तो ऑब्जेक्ट गायब करने पर क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट हटाने पर हु लगा था, यहाँ ऑब्जेक्ट हटाने पर हु नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, होम लग जाएगा। इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, आई मेट राम। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हटाने पर क्या लगता है, होम। और इसका अब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, आई लव, अब बचा ही नहीं। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट हटाया, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ये लगा। अब देखो दोनों का मतलब आसानी समझ में आएगा। मैं राम से मिला, वह मेरा दोस्त है। मैं राम से मिला जो कि मेरा दोस्त है, तो जो कि मतलब क्या, राम, राम को कहा। यहां पर क्या है, मैं राम से मिला, मैं उससे प्यार करता हूं, तो उससे किससे, राम से। और राम से के लिए किसमें क्या किया है, मैं राम से मिला जिससे मैं प्यार करता हूं, तो यहां पर जिससे राम को कहा गया है, यानी जिससे, किससे, राम से या जिससे। तो यहां पर देखिए जब ऑब्जेक्ट हटता है तो हुम लगता है, सब्जेक्ट हटता है तो हु लगता है। अब ये याद रखिए कि इसके बाद में आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ये गलत मत कीजिएगा। पता चला हु के चक्कर में नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका, और ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां पर यही सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो सब्जेक्ट जहां काम कर रहा था तो मैं उसको कैसे डबल सब्जेक्ट लगा सकता हूं। तो यहां सब्जेक्ट एक नहीं लगाया, लेकिन यहां पे लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस हो नहीं सकता, जाहिर सी बात आप जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आता है विच। विच कहां लगता है, विच कहां लगता है, ये भी सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इन सब में फर्क है, देखो सब्जेक्ट में ये भी है, ये भी है। अब एक डिस्टर्ब करने वाला है, तो हम क्या करेंगे ऐसे टाइम पर, हम इसके डिफरेंस देखेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है, कहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे और कहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो लगा है आपका, ये इंसानों में लगता है, किसमें लगता है, इंसानों में लगता है, क्योंकि राम इंसान था ना। हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट ये जो है ये भी इंसानों में लगेगा। ये कहां लगेगा, ये निर्जीव चीजों में लगेगा, इसमें लगेगा, निर्जीव चीजों में लगेगा। निर्जीव चीज में लगेगा, या अगर सजीव में है तो किसमें लगेगा, जैसे कोई जानवर है, इंसान नहीं होगा, जानवर होगा, और कीड़े मकोड़े हैं जो भी ऐसे हैं, इसमें लगता है। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं, देखिए आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। ठीक, इसके बाद में लिख दिया इट इज मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक कुर्सी है, ये लकड़ी की बनी है। तो इसमें क्या गायब कर दिया, इसको हटाएंगे, सब्जेक्ट है ना, इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, देखो चेयर सजीव नहीं, इंसान नहीं है बल्कि कोई वस्तु है, तो वस्तु है तो हम क्या लगाएंगे, तब यहाँ पे विच लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा इसका, आपका इसका बनेगा आई हैव अ चेयर। इसकी जगह पर हमें क्या लगाना रहेगा, इसकी जगह पे हमें विच का प्रयोग कर देना है, इसका फिर पूरा लिख देना है। तो आप देखेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट हमें नहीं लगाना है। ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट में भी लगता है, और वही रूल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम यहां पर विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट में भी करते हैं। किसमें करते हैं, ये ऑब्जेक्ट में भी होता है, और वही सारे रूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी एक जो सेंटेंस दिया वही मैं दे देता हूं, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। इसके बाद कह दिया माई फ्रेंड मेड इट, मेरे दोस्त ने इसे बनाई। मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे दोस्त ने इसे बनाई, किसे बनाई है, चेयर को। और चेयर के लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, आपका यहां पर क्या यूज हुआ है, इट यूज हुआ है। अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या हटाया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हटाया है, तब भी हमें देखो चूंकि चेयर ही तो है ना, तो वही लगा देंगे, आई हैव अ
चेयर। और इसके बाद में उसकी मीनिंग यही लगा देंगे, विच माई फ्रेंड मेड। अब इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि इसी को हटा के तो मैंने लगाया है। तो यहां पर विच का काम कौन कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पे, और यहां पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि ऊपर सब्जेक्ट था, और ये आपका कौन सा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है। और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ईट था, तो हम ईट को हटा दिए हैं। ये याद रहेगा आप लोगों को। एक आता आपका है इसके बाद आता है दैट। दैट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है, लेकिन ये किसके लिए है? ये सभी के लिए लगता है, इंसानों के लिए भी है, यानी कि ये जो है हु का भी काम करेगा और विच का भी काम करेगा, यानी कि ये इंसानों के लिए भी है, जानवर के लिए है और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी है। सबके लिए लगता है ये। बस कुछ कंडीशन है कि जब कभी जब कभी किसी चीज में डाउट हो तो हम यहाँ पर ये सब नहीं यूज करके दैट लगा देते हैं। और भी कुछ कंडीशन है जो कि मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि जैसे दो क्लॉज है, एक क्लॉज में आगे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर हम हु का प्रयोग नहीं करते, विच का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, दिस इज द सेम बॉय, ऐसे बना किया जाए तो वहां पे दैट का प्रयोग हो जाता है। कुछ ऐसी भी कंडीशन जिसमें एज भी लग जाता है, और ऐसे भी मतलब बहुत से मिल जाएंगे आपको। पर ये याद रखिए, ये आगे वाले क्लास में अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है या कुछ और भी कंडीशंस है जो आगे बताया जाएगा, तब वहां पे दैट लगेगा, जहां पर इनका नहीं हो। तो कुछ रूल ऐसे हैं। इसके बाद आता है व्हेन है, वेयर है। व्हेन का मतलब टाइम, अगर टाइम पता करना है, टाइम को जोड़ना है तो हमें बीच में व्हेन लगाना है। अगर जगह के बारे में पता करना है तो वेयर लगेगा। वही पूरा रहेगा, मतलब जो आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन में होता है। बस फर्क यह अभी मैं इधर बना रहा था, बार बार देखा होगा आपने कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक, किसी नाउन को हटाकर या प्रोनाउन को हटाकर लगाया जाता था। तो चूंकि नाउन और प्रोनाउन को हटाकर फिर जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ने वाला क्या, यानी संबंध बताने वाला जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। अच्छा, नेक्स्ट की बात अब करते हैं। थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रही है इन दिनों, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकूं। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद क्या आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, यानी क्वेश्चन, प्रश्नवाचक जिसे बोलते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि हमें प्रश्न बताए, यानी किसी चीज को पूछने के लिए हमारी मदद करे, तो वैसे प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव आते हैं। जैसे हु, व्हाट, अभी जो पढ़े जो सबके सब है। बस फर्क ये है कि इसके बाद में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, लेकिन एक शर्त है कि इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में नाउन नहीं आना चाहिए। जैसे आ गया, अगर विच, व्हाट लगा है, व्हाट के बाद अदर आ जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर व्हाट के बाद अगर नाउन आता है तो आपका ये प्रोनाउन नहीं है। क्या नहीं है? ये आपका प्रोनाउन नहीं है। हाँ, ये प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे कहा कि व्हाट इज योर नेम, क्या है? व्हाट इज योर नेम। तो देखिए, व्हाट के बाद क्या यहाँ पे नाउन है? अगर नाउन नहीं है, कोई दूसरा वर्ड है, यानी प्रोनाउन तो आएगा नहीं, तो कंफर्म है। इसके बाद में और क्या आ जाएगा? हाँ, और भी चीजें आ जाती हैं इसमें। जैसे यहाँ पे देखो वर्ब का यूज कर दिया गया है, तो वर्ब यूज हुआ ना, नाउन तो यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग मतलब कंजक्शन भी लग सकता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन नहीं सॉरी, प्रीपोजिशन लग सकता है, वर्ब लग सकता है, इसी टाइप के रहेंगे। इसी प्रकार में बहुत से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे करना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद में नाउन
है तो समझ लो वो प्रोनाउन नहीं है। जैसे कहते हैं हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। अब यहां पर देखो ये फर्क है। इसके बाद में देखो दूसरी चीज आ रही है, तो हमें ऐसे टाइम में ये, हालांकि ये पूरा का पूरा पार्ट बन गया है, पूरा फ्रेज बना दिया गया, हाउ लॉन्ग को कितनी दूर, तो यहां पर जो है एडजेक्टिव का काम कर जाता है। लेकिन इस तरह कह दिया जाए हाउ आर, ऐसे बोलते हैं हाउ आर यू, तो यह देखिए आपके इसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए इसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। इसी टाइप का होता है क्या कहते हैं, वेयर आर यू गोइंग। देखिए वेयर के बाद किसका प्रयोग हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इसी टाइप के और भी बहुत से हैं, आप लोग पढ़ते रहे। मतलब 11 तो क्या कहते हैं 9 तो वैसे बने हैं, इसके बाद में कुछ मिला जुला के बने, जैसे हाउ मैनी है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, हाउ फार है, ऐसे बने हैं बहुत से। तो जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस ये याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड रहेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अगर ये लगा है और इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, तो यही क्वेश्चन वर्ड आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। और इस प्रकार से हमारा ये दोनों टॉपिक भी आज खत्म हुआ। और आप लोगों को अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट में डाल दें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।